रोटरी क्लब सोलन और एमएम मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी सोलन की तरफ से आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली की हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। दिवाली के इस अवसर पे हम जो पटाखे बच्चे ज़रूर चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं। जब हम छोटे थे हमने भी बहुत चलाए। तो आजकल के ज़माने में थोड़ा ये तो कहना बनता है कि अगर कम से कम पटाखे चलाएं, अगर ना चलाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पटाखों से हम सबको पता है पोल्यूशन भी होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन होता है और कई बार बच्चों को चोट भी लग जाती है। लेकिन अगर पटाखे चलाने ही हैं तो मैं डॉक्टर संजीव उप्पल, जो कि प्लास्टिक सर्जन के तौर पे काम कर रहा हूँ एमएम मेडिकल कॉलेज में और बर्न्स को देखता हूँ वहाँ पे, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊँगा कि किस तरह से कई बार बच्चों को चोट लग जाती है, बर्न्स हो जाते हैं, जल जाते हैं कुछ बच्चे पटाखों से और उनको बहुत तकलीफ होती है। और किसी किसी केस में तो डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, मतलब सारी उम्र के लिए उनका वो एक दाग रह जाते हैं, कई बार बाजू इकट्ठी रह जाती है, मुंह पे कुछ हो जाता है, कईयों की तो आँख पे भी खराबी आई है जो लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रोटरी क्लब के और सीनियर मेंबर्स हैं और आज हम ये प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। अगले 10 मिनट के लिए हम आपको मुखातिब करेंगे, आपको बताएंगे कि पटाखे कैसे चलाने हैं। मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कई तरह के पटाखे हमारे पास होते हैं। ये रॉकेट है जो कि सरकार ने, हमने सुना है कि आजकल बैन कर दिया है, क्योंकि ये रॉकेट कहीं भी जाके गिर जाता था और कई आग के मसले, कईयों के घरों में इस रॉकेट की वजह से आग लगी है। ये सबसे डेंजरस है, सबसे सुंदर है अनार, जो कि हम नीचे रख के चलाते हैं। बहुत सी रंग बिरंगी इसमें से चिंगारियां निकलती हैं और हम एंजॉय करते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ये भी अनार की किस्म है जो कि इंडिजिनस बनते हैं, शहरों में बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास चक्री है, चक्री जो फर्श पे रख के हम चलाते हैं और बच्चे आमतौर पे उसके बीच में फिर घूमते हैं, छलांगे मारते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आलू बम है। ये पटाखे हैं जो आलू बम कहलाते हैं। इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, पटाखे रख के, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चलाते हैं। बहुत जोर से आवाज होती है और हमें बहुत मजा आता है। लेकिन डॉग्स, जो कुत्ते होते हैं हमारे घरों में पाले हुए या बाहर के, या बुजुर्ग हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है इससे। इसके बाद हमारे पास ये एक छोटे पटाखे हैं जो कि दीवार पे मार के या फर्श पे मार के इससे आवाज आती है। तो ये आमतौर पे बच्चे लोगों के पैरों में भी चलाते हैं ताकि उनको डराया जा सके। और ये एक लड़ी है जो ये छोटी है, इसमें 10,000 पटाखों की लड़ी भी मिलती है जो कि ठाटा 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 करके 5-7 मिनट तक चलती है। आमतौर पे जब हम मैच जीतते हैं क्रिकेट का या कोई और मैच, तो हम ये लड़ियां जरूर चलाते हैं। और ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे सेफ है। पूरा सेफ तो नहीं है, फुल झड़ी कहते हैं इसको। तो ये मैं बताऊंगा ये सारी चीजें कैसे हैं। और ये हमारे पास एक बाल्टी है जो कि हम सोचते हैं कि इसमें हमें पानी भर के रखना है। और ये हमारे पास 2 तरह की बोतल है, प्लास्टिक की और शीशे की बोतल है। हम शुरू करते हैं, रॉकेट से शुरू करते हैं। तो रॉकेट हमें कैसे चलाना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों देखो, ये आजकल शीशे की बोतल मिलना घर में थोड़ा सा नायाब हो गया, नहीं मिलती। प्लास्टिक का रिवाज है तो प्लास्टिक की बोतल मिलती हैं। जब हम प्लास्टिक में रख के चलाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम दिया सलाई से चलाएं, और जैसे ही हम इसको दिया सलाई से चलाने लगते हैं, प्लास्टिक की बोतल देखिए गिर गई। और गिर के क्या होता है, रॉकेट शू से निकल के जाएगा, आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे रॉकेट, और कहीं भी घुस सकता है। बेडरूम में घुस गया, ड्राइंग रूम में घुस गया, किसी और के घर में घुस गया। वहां ये जब पटाखा बोलता है तो इससे आग निकलती है, कहीं भी आग लग सकती है। अगर हमने ये चलाना जरूर है, वैसे तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ना चलाओ, तो हमें शीशे की बोतल यूज करनी है, क्योंकि ये देखिए शीशे की बोतल में रॉकेट स्टेबल है। प्लास्टिक की बोतल में मैं डालता हूं तो रॉकेट गिरने का चांस होता है, या तो बड़ी बोतल है। तो प्लास्टिक, अगर हमारे पास बोतल ना हो शीशे की, तो क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए तब, प्लास्टिक की बोतल में इसके बेस को भरने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना चाहिए ताकि ये हैवी हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम अब रॉकेट इसमें रख के चलाते हैं तो ये रॉकेट स्टेबल है। लेकिन होता क्या है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं दिया सलाई से चलाऊं, तो दिया सलाई से चलाते चलाते निकलते निकलते रॉकेट कहीं इस तरह टिल्ट हो गया तो मेरी ही आंखों में आके लगेगा।
सो हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले पटाखों का जो सिस्टम है, एक तो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, जमीन के ऊपर बैठ के चलाएं या छत पे चलाएं, सड़क के बीच में बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि कोई गाड़ी स्कूटर आया उनको भी चोट लगेगी और आपको भी वो खराब करेगा सारा। तो हमें क्या करना है, हमें 1 या 2 कैंडल्स जला के रखनी है। तो जैसे इनको मैं जला देता हूं, ये हमें हमेशा पास में रखनी है जला के, क्योंकि हर बार हमें दिया सलाई नहीं जलानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी पटाखा हमें चलाना है, देखिए मैं इससे भी चलाऊंगा तो मैं पास खड़े होकर चलाऊंगा इसको। अगर हमारे पास कुछ और नहीं है तो हमने अगर चलाना है तो हम इस तरह हमें दूर रह के चलाना चाहिए, और जैसे ही इसको आग लगे हमें दूर हट जाना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस इसका पटाखा बोल जाता है तो हमारी आंखों में, हमारे मुंह पे, हमारे कपड़ों में वो हम जलेंगे नहीं और हमें चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया था कि ये हमारी फ्रेंड्स हैं फुलझड़ियां। तो अगर हम एक फुलझड़ी पकड़ लेते हैं, इससे भी लंबी अगर फुलझड़ी ले लेते हैं और इसको हम कैंडल से जलाते हैं, उसके बाद हम देखिए इस तरह इसको जलाएंगे तो 2.5-3 फुट की मेरी बाजू हो गई, 1.5-2 फुट की आगे फुलझड़ी को अगर इसमें चलाते हैं तो अगर वहां से पटाखा बोलता भी है उसकी चिंगारी मेरे फेस पे नहीं आएगी। सो कोशिश करिए कि इससे भी लंबी फुलझड़ी चलाएं और इससे हम बचत हमारी हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनार कैसे चलाए, जो सबसे डेंजरस जिसको हम बोलते हैं। क्यों डेंजरस बोल रहे थे, देखिए ये अनार मैंने रखा, और जब बच्चे चलाते हैं तो हम आपको डेमो बाद में देंगे, नीचे बैठ के चलाते हैं और बैठ के क्या करते हैं, दिया सलाई से ऐसे करके ऐसे चलाते हैं। तो ये देखिए, और ये सबसे खतरनाक इसलिए है कि इसका कोई पता नहीं होता, इसका पटाखा जरूर बोल जाता नीचे। पटाखा नहीं बोलेगा तो धीरे धीरे जलता है ये, और एकदम से फिर इसमें से चिंगारी निकलती है, और बड़े सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके हाथ जल जाते हैं या आंखों में ये पड़ जाती है और आंखों की रोशनी सारी उम्र के लिए भी चली जाती है। सो इसको कैसे हमें चलाएं, फिर हमें इसको चलाना कैसे है, हमें इसको ग्राउंड में रख देना है ऐसे फ्लैट सरफेस पे, और बैठ के, मैं आपको बाद में चला के दिखाऊंगा, ऐसे बैठ के दूर से साइड में करके, अपना फेस साइड में करके इसको ऊपर रखना है, क्योंकि ये जलने में थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन अगर हम फुलझड़ी से जलाएंगे तो ये जल्दी जलेगा, और ऐसे करके हमने उठ के परे निकल जाना है, उसके पास नहीं जाना है। तो ये हम अनार ऐसे हमें चलाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं चक्री आ गई है, ये देखिए, ये भी एक बड़ा चक्री का एक मुंह होता है, यहां पे है, इसकी ये डंडी है। तो हमें इस चक्री में कैसे देखना है, हम जब नीचे बैठ के चलाएंगे इसको, ये जो पार्ट है ये हमारे शरीर से दूसरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि एकदम से चिंगारी आएगी और इसको बैठ ही के चलाना पड़ता है। तो जब हमने एक चीज हमने निश्चित कर लेनी है कि हमने कॉटन के कपड़े डालने हैं और थोड़े टाइट कपड़े डालने हैं, चुन्नी लेके, फ्रॉक लेके, साड़ी लेके, या उस तरह बैठ के हमें नहीं चलाने, ताकि जल्दी से जल्दी जो पटाखे आग पकड़ लेते हैं, जो कपड़े होंगे सिंथेटिक, वो बदन पे चिपक जाते हैं और उसको जो डीप बर्न्स हो जाते हैं उससे। कॉटन के क्लोथ डालने हैं, टाइट क्लोथ डालने हैं। तो इनको कैसे चलाने को हो गए, फिर फुलझड़ी लेके अपने शरीर से दूसरी तरफ इसका मुंह हो तब हमें चलाना है, और जब ये चलने लग जाए हमें इसके बीच में ऐसे छलांगे नहीं मारनी है। हमें ये नहीं दिखाना कि हम अपने छोटे भाई बहन को कई बार इंप्रेस करते हैं कि मैं कितना बहादुर हूं, और उस बहादुरी में ही हमारे पजामे में, हमारी पैंट में आग लग सकती है। इसके बाद हम देखते हैं बम हैं, ये बम हैं या आलू बम हैं। तो इसमें हमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें रख के इसके ऊपर कोई बर्तन उल्टा करके रख देते हैं, और वो जब बर्तन का, पटाखे से बर्तन ऊपर जाता है तो उनको मजा आता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता है। मैंने कई ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं जहां पे वो टीन का डब्बा रखा, उसकी ऊपर का पतरा टूट के उनके गले में या बाजू में लगा, और बच्चों में आप मानेंगे नहीं, एक बच्चे को तो हम बचा भी नहीं सके, हमारे पास बहुत लेट आया, वो बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी। सो केयरफुल रहिए। इसको चलाने का एक और तरीका है, इसको एक अखबार का पीस ले लीजिए या लंबा पीस लेके कागज का, उसके ऊपर रख दीजिए, और उसके बाद उस कागज के पीस को आग लगा दीजिए और अपने आप परे चले जाइए। और एक तरीका है, जो ये इसकी स्टार्ट है जहां से, इसके ऊपर से पेपर थोड़ा सा छील दीजिए और उसके बाद लगाइए, ताकि वो उस अपने आप वो स्लो डाउन हो जाएगा आग लगना, और आपके पास मौका होगा थोड़ा पीछे हटने का। अदरवाइज ये क्या करते हैं, और
बड़े बच्चे, जब मैं बच्चा था, मेरे को मेरे बड़े भाई, कजन भाई थे, वो क्या कहते थे, देखो भाई ऐसे मैं तो हाथ में ऐसे फेंकूंगा चला चला के, ठीक है ना, ऐसे जला के ऐसे फेंकूंगा। वो हुआ क्या, मेरे अपने कजन ब्रदर के, वो ऐसे चला रहा था, उसके पटाखा फट गया हाथ में, और आप मानेंगे नहीं, पूरे 1.5 महीने तक उसका हाथ इंजर्ड रहा, पट्टियां रहीं, दवाइयां खाता रहा, पेन हुई, बाद में भी उसको तकलीफ होती रही। सो ये हमें ऐसे बहादुरी नहीं दिखानी है। बुद्धिमानी और बहादुरी में जो अंतर होता है, बेवकूफ़ी और बहादुरी में भी अंतर होता है। हमें बहादुरी ज़रूर दिखानी है, लेकिन किसी और जगह पे। यहाँ इसको हम बेवकूफ़ी कहेंगे, क्योंकि हमें जलना। इसमें हमने पानी भर के ज़रूर रखा था, बाल्टी हमारे पास होनी चाहिए पानी भर के, और या तो हमारे पेरेंट्स अगर हम छोटे बच्चे हैं, या बड़े बच्चे हमारे साथ खड़े होने चाहिए। बाई चांस अगर ऐसे करते करते मेरे आग लग गई कपड़े में, तो पहला तरीका है दौड़ना नहीं है हमें उस वक्त हमें ज़मीन पे लेट के लोट पोट नहीं खानी है, ताकि वो आग जो है अपने आप बुझ जाए। और अगर ये बाल्टी पानी की हमारे पास है, तो अगर कोई नहीं भी है तो हम इसको अपने सिर पे डाल के सारा पानी से जो है आग बुझ जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत लगी भी है तो जो जला हुआ हिस्सा है वो कम जलेगा। कोई पास में खड़ा तो वो डाल देगा। 1 या 2 बाल्टियां रखनी है। और जब हम फुलझड़ी चलाते हैं तो उसको इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना है। फुलझड़ी जलने के बाद हमें पानी में डुबो देनी है, ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म रहती है और कोई ना कोई छोटा बच्चा इसको पकड़ लेता है। और उसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसे पटाखे बच जाते हैं, टूटा हुआ रॉकेट बच गया, और पटाखा कोई नहीं चला, हमने उठा के जेब में डाल लिया, पता लगा 3 मिनट बाद फटाक से फटा और हमारी जेब में भी आग लगी। इसको भी हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं डंडी के साथ अड़ा उड़ू के इसको चलाएं, या पकड़ के ऐसे छोड़ दें, तो वो हमने नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया, बहादुरी और बेवकूफ़ी में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको शेयर करना चाहता था, ताकि सेफ रहें, दिवाली मनाएं ज़रूर, दिए जलाएं, कम से कम पटाखे चलाएं, और अगर चलाने हैं तो मैंने जो तरीका आपको बताया उस तरह से चलाएं, ताकि आपको इंजरी ना हो। आप मानेंगे नहीं, जले हुए मरीज़, पेन बहुत होती है, बहुत तकलीफ होती है। हमारे पास तो रोज़ पेशेंट आते हैं, दिवाली के टाइम पे स्पेशली आते हैं। सो मेरी आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ों का एहतियात रखिए, ध्यान से चलाइए, बड़ों के साथ चलाइए, फ्लैट सरफेस पे चलाइए, सड़क के बीच में बिल्कुल ना चलाइए। कोई तेज़ कार स्कूटर आई तो आपको ऊपर भी चढ़ सकती है। एक बात हम और शेयर करना चाहेंगे बच्चों आपसे, अगर हम बाई चांस हमारे को आग लग जाती है, हमारा हाथ जल जाता है, पाँव जल जाता है, तो कपड़े जल जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने दौड़ना नहीं है, उस वक्त दौड़ने से आग बढ़ेगी। पानी हमने बताया कि डाल लेना है अपने ऊपर, और पानी डालते रहना है। अगर हाथ है तो उसको हम नलके के नीचे करके पानी चला सकते हैं। 15 या 20 मिनट चलाते रहिए, ताकि जब तक हमारी दर्द खत्म ना हो जाए। और उसके बाद हमें बर्फ नहीं यूज करनी है। बड़े सारे लोग सोचते हैं ना कि ये जल गया, गर्म है, इसके ऊपर बर्फ रख देते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा डैमेज हो जाता है। पानी यूज करिए, रनिंग वाटर। उसके बाद हमें इसके ऊपर कोई स्याही या कोई हल्दी या कोई हलवा बना के या टूथपेस्ट नहीं लगाना। उससे ठंडक जरूर पड़ती है, क्योंकि उसमें केमिकल ऐसे होते हैं कि वो इवेपोरेट होते हैं और ठंड होती है, पर वो खराब कर देती है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि आपका जख्म कितना गहरा है। सो ये 2 चीज़ों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जले हुए हिस्से पर रनिंग वाटर डालना है 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक दर्द खत्म ना हो जाए। और कोई भी एप्लीकेशन अपनी मर्जी से नहीं लगवानी है। नियरेस्ट पॉसिबल डॉक्टर के पास जरूर पहुंचें। एम्बुलेंस का नंबर आपको मालूम ही है, अगर ज़्यादा भरना है 108 है सारे इंडिया में, या आप 100 नंबर जहां चलता है वहां पुलिस को कॉल करके भी एम्बुलेंस मंगा सकते हैं। एक अपने 2, 3, 4 हॉस्पिटल्स जो आपके नज़दीक हैं उनका फ़ोन नंबर ज़रूर अपने पास रखिए, सो दैट इमरजेंसी में वहां पहुंचें, क्योंकि अगर देरी करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बर्न्स में, और कभी कभी हमारी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है। सो उम्मीद करते हैं आप सबको ये छोटी सी बात अपने दिल में रखेंगे और सेफ रहेंगे दिवाली पे। थैंक यू वेरी मच।